तो ये ऊपर की 3 क्वेरीज आप देखो, इसमें हम लोग ने सब कुछ कवर कर लिया कि पिछले क्वार्टर्स में वो लास्ट क्वार्टर से बेटर किया, लास्ट क्वार्टर उसके पहले से किया, लास्ट सेकंड क्वार्टर उसके पहले से किया। कौन से बेसिस पे हमने कंपेयर किया ये? नेट प्रॉफिट्स पे। ओके ठीक है। अब कोई क्वार्टर में कंपनी की सेल्स अच्छी हो जाती है, कुछ हो जाता है, कभी कोई खर्चा आ जाता है, तो वो सब चीजें हमको नहीं समझनी। हमको जानना है कि भाई बॉटम लाइन पे एज एन इन्वेस्टर, एज अ रिटेल इन्वेस्टर, क्या मेरे लिए वो ईपीएस नेट प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करके दे रहा है तो वेल एंड गुड, तो मैं उस कंपनी में और आगे चीजें देख सकता हूं, उससे पहले मैं उस कंपनी को नहीं देख। अब इसके अलावा 2 पैरामीटर्स और हमने कंसिडर किए। वन इज YOY क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ। YOY क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ का मतलब क्या होता है? Q4 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, से फॉर एग्जांपल मैं 2025 लिख देता हूं, शुड बी ग्रेटर देन Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। यहाँ पे हम लोग ने 2 पैरामीटर्स कंसिडर किए, एक सेल्स का किया है और दूसरा हमने किया है प्रॉफिट का। अब हम ये देख रहे हैं कि ये ऐसे स्टॉक्स निकल के आएंगे जो मोमेंटम में अच्छा कर रहे हो, पिछले 4 क्वार्टर से अच्छा कर रहे हो, तो हमने क्या किया है? हमने एक टेक्निकल पैरामीटर भी डाला हुआ है। टेक्निकल पैरामीटर में आपने गोल्डन क्रॉसओवर के बारे में सुना होगा, जहां पे डीएमए की लाइन 50 डीएमए की लाइन 200 डीएमए को क्रॉस करती है नीचे से, तो हम उसको कंसीडर करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे हमने सेम सिमिलर लाइंस पे डालने की कोशिश की कि हमारा 50 डीएमए का लाइन 200 डीएमए को क्रॉस कर जाए। अब जब आपका स्टॉक की लिस्ट है तो आपको एक बार खोल के देख लेना है कि वो बिलो से ही कट कर रही हो, ताकि ये हैम्पर ना हो। दूसरा चीज ये कि एक बार ये सारी कंपनीज आ जाए, उन सारी कंपनीज को आने के बाद आप क्या कर सकते हो? उनके बारे में थोड़ा बहुत डीप स्टडी कर सकते हो, समझ सकते हो कि क्या है।